नमस्कार, मैं अजीत गुप्ता एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इसके पहले पार्ट 1 वाले में आपको बताया गया था कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखना है, यहाँ तक हो गया था। तो उसके आगे के देखिए पार्ट 2 में, तो देखिए हेडिंग है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपका हेडिंग है। तो देखिए किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। एक बार फिर से देखिए, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं ओर तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन के अणु और क्लोरीन के अणु, ठीक, ये मिलकर क्या बनते हैं, HCl बनते हैं। ठीक है, HCl बनते हैं। तो ये, लेकिन देखिए इसके परमाणु संख्या कितने हैं, 2 है, और इसके परमाणु संख्या 2 है। यहाँ कितने हैं, हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन कितने हैं, 1 ही है। तो बराबर नहीं है, तो बराबर करने के लिए इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे तो देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा। अब क्लोरीन के साथ करेंगे, 2 यहाँ है, क्लोरीन संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, तो 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, कभी भी गुणा, देखिए गुणा कराते हैं, इधर नहीं कराते हैं। ठीक है, परमाणु में कराते हैं, अणु में नहीं कराते हैं। सूत्र नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यौगिक जो बनता है वो निश्चित अनुपात से ही बनता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये विशेष ध्यान देंगे। ठीक, और हाँ, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है, माने दोनों पक्ष, ये आपका बायां पक्ष हो जाएगा और ये आपका कौन सा हो जाएगा, दाहिना पक्ष, राइट हैंड साइड, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक और समीकरण है, वो है ढांचा समीकरण, ठीक, या मूल समीकरण। उसमें क्या होता है, सूत्र जैसे कि तैसे लिख लेते हैं, चाहे वो बराबर रहे चाहे वह बराबर न रहे, लेकिन ये संतुलित समीकरण है, इसमें दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, कोई अगर मान लीजिए और कोई तत्व बनता है तो क्या करेंगे, उसके प्लस में करके आगे तक लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही था तो इतना ही। ठीक, चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। ठीक है द्रव्य की अविनाशिता के नियम। तो क्या नियम है, देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई निर्मित होता है। एक बार और देख लीजिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप न ही कोई परमाणु नष्ट होता है और न ही कोई परमाणु निर्मित होता है। अर्थात इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, अभिकारकों और उत्पादों में कोई भी संख्या न तो कोई अलग से दूसरा आएगा, न तो कोई जो रहेगा वह नष्ट होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसके पहले एग्जांपल था वही वाला ले लेते हैं, H2 प्लस Cl2। ठीक है, तो देखिए ये क्या बन रहा है, 2HCl। ठीक है, इसमें देखिए इसके कितने परमाणु है, 2 है, और इसके कितने हैं, 2, और यहाँ पर देखिए मिलकर 2 ही है और Cl। और देखिए इसमें हाइड्रोजन था तो इसमें भी हाइड्रोजन है, और इसमें क्लोरीन था तो इसमें भी क्लोरीन है। कोई न तो कोई अलग से आया है, न तो कोई इसमें से नष्ट हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अलग पदार्थ, न तो हम इसको जोड़ सकते हैं, न तो इसमें से कोई घटा सकते हैं, कोई एक पद हटा भी नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको हम क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। समझ में आया, यही है द्रव्य की अविनाशिता के नियम। अगर मान लीजिए कोई समीकरण बराबर नहीं है, जैसे MgM then O2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो देखिए
ये बराबर है नहीं है, देखिए Mg है तो Mg है और O है तो O, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन Mg यहाँ कितना है, इसकी परमाणु संख्या 1 है, यहाँ भी कितना है 1 है, और लेकिन ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है 2 है, और यहाँ कितना है 1 है, बराबर है नहीं है। बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 यहाँ लिख लेंगे, तो यही हम नीचे लिख देते हैं इसको, Mg प्लस O2 MgO, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन इधर देखिए बाएं साइड में 2 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं 1 है, तो इधर 2 करने के लिए 2 से इधर गुणा कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक। अब इसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना हो गया 2, इधर भी 2, बराबर है, ठीक है। दाहिना पक्ष और बाएं पक्ष बराबर है। लेकिन अब देखिए मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कितना है 2 है, इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो आपका यही आ गया समीकरण। आप देखिए संतुलित एकदम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे संतुलित किया जाता है, ठीक है, तो लिख लीजिए फटाक से। चलिए अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसे कई विधि से हल हो सकता है, लेकिन हमको इस अध्याय में और आपके सिलेबस में यही एक ही विधि रहेगा, ठीक है, यही आपके विधि से आपका एग्जाम बोर्ड में आएगा। तो और जो और विधि है, 3 विधियां और भी हैं, लेकिन वह 10वीं के बाद आगे वाली कक्षा में इसका प्रयोग किया जाएगा, 10वीं तक यही विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो क्या है, जांच एवं त्रुटि विधि, ठीक है, जांच एवं त्रुटि विधि, इसे क्या कहते हैं, अनुमानिक विधि भी कहते हैं, अनुमान या अनुमानिक विधि, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, कभी कभी दे देता है ये जांच एवं त्रुटि विधि, नहीं दे देता है अनुमान विधि द्वारा हल कीजिए, तो आप घबराइए मत कि अनुमान विधि अलग है ये अलग विधि है, दोनों एक ही विधि है, ठीक है। तो चलिए देखिए जांच एवं त्रुटि विधि, ठीक है, अनुमान विधि क्या है यही देखिए। तो इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्व के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है, ठीक है, तथा इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। समझ में आया, एक बार और देख लीजिए। इस विधि में सर्वप्रथम समीकरण में सबसे कम स्थानों पर आने वाले तत्व के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है तथा इसके पश्चात इससे अधिक व और अधिक स्थानों पर आने वाले तत्वों के परमाणुओं को संतुलित किया जाता है। जैसे अभी इसके पहले 2 समीकरण संतुलित करके बताए हैं वही, ठीक है, और इसके आगे भी अभी संतुलित करना सिखाएंगे, डायरेक्ट सवाल इसका समीकरण इसको लगाकर बताएंगे, ठीक है। तो उसी में आपको ये सब जितने भी कंफ्यूजन है सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए और एक नोट है, इसको ध्यान दे दीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समीकरण को जब संतुलित करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि गुणज को केवल सूत्र से पहले लिखकर समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। संतुलित करते समय सूत्र में कोई परिवर्तन करनी नहीं चाहिए, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करने चाहिए। जैसे इसके पहले समीकरण को जब संतुलित कर रहे थे तो आपको बताएं कि उसके कोई अलग से नहीं किया जाता है, और जब भी गुणा कराया जाता है जैसे 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है HCl, तो यहाँ गुणा नहीं कराएंगे, ठीक है, या तो 2 से कराएंगे या जितने से कराएंगे, यहाँ नहीं कराएंगे तो इधर कराएंगे, ठीक है, इसके बाईं साइड, ठीक।
हाँ, तो इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड्रॉइड फोन रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ऐसे ले लिया करिए और इसके बाद आराम से उतार लीजिए, नहीं तो आपको रोक कर उतारना पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, Na+H2O, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं, NaOH प्लस H2 को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए ऐसे, Na+H2O, NaOH धन H2। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम लिख दीजिए, क्या है, सोडियम है आपका, सोडियम। ठीक, और ये क्या है, जल है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड करना है, तो संतुलित करना है तो पहले देखेंगे। देखिए क्या है, सोडियम संख्या 1 है, इधर कितना है 1, ठीक, और हाइड्रोजन संख्या, तो आप ऐसे मिलान कीजिए या तो आप एक साइडी बना करके उससे भी मिलान कर दीजिए। तो साइडी आप इधर बना लीजिए, एक साइड लिख लीजिए तत्व, और एक लिख लीजिए अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक, लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये बाएं पक्ष है तीर चिन्ह के, और इधर क्या लिखेंगे, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, संख्या, ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड, ये दाहिना पक्ष। ठीक है, तो आपको पहले बताया गया है कि अपक्रिया किसे कहते हैं या अभिकारक किसे कहते हैं और उत्पाद किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, तो तीर चिन्ह के बाएं साइड, तीर चिन्ह के बाएं साइड जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अभिक्रिया होते हैं या अभिकारक होते हैं या क्रियाकारक होते हैं। ठीक है, और तीर चिन्ह के दाहिने तरफ वाले को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से तत्व है, सोडियम है, सोडियम। ठीक, और इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन। 3 तत्व हैं। ठीक है, और 3 ही तत्व से ये बन रहे हैं। ठीक, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड माने बाएं पक्ष, इधर वाले अभिकारक में देखिए या क्रियाकारक में देखिए, अभिक्रिया में देखिए, तो सोडियम कितना है, 1 है, सोडियम परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना है, 1 है। ये मत सोचिए कि 2 के साथ इससे है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के अणु के रूप में है। तो और इधर देखिए ऑक्सीजन हो गया, अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना है, 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितना है, 2 है। ये तो बाएं साइड का हो गया, आप दाहिने साइड का देख लीजिए, सोडियम कितना है, सोडियम परमाणु संख्या कितना है, इसमें भी 1 है। ठीक, और ऑक्सीजन की कितने हैं परमाणु संख्या, 1 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कुल कितने में हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 3। अब मिलान कीजिए दाहिने और बाएं साइड, तो देखिए
दाहिने साइड और बाएं साइड में सोडियम बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है। क्या बराबर नहीं है? यही आपका बराबर नहीं है, हाइड्रोजन। तो बराबर करने के लिए तो चलिए बराबर कीजिए। तो देखिए इधर कितना है 2 है और इधर कितना है 3। तो बराबर करने के लिए 2 से इधर हम गुणा करा देंगे, ठीक है, 2 से गुणा करा देंगे, तब हाइड्रोजन संख्या कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इधर कितने हैं 3 है, इधर कितने हो गए 4 और इधर कितने हैं अभी 3 है, ठीक है। तो अब बराबर नहीं हुआ है, ठीक, 2 2 4 ऐसे मत करिए, 2 दूनी 4 इसका गुणा कीजिए, ठीक। यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या कितनी है 2 और दाहिने साइड कितना है 1 है। तो बराबर करने के लिए इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब मिलाइए, अब आपका ऑक्सीजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन भी बराबर नहीं हुआ। तो क्या करेंगे Na+2H2O, इधर ये 2 NaOH+H2, ठीक है। आप देखिए सोडियम संख्या इधर कितनी है 2 है, इधर कितनी है 1 है, इधर भी 2 से गुणा करा दीजिए, ठीक। और इसके बाद देखिए अब मिलाइए, सोडियम संख्या 2 बराबर ऑक्सीजन संख्या 2 और इधर ऑक्सीजन संख्या 2 बराबर हाइड्रोजन 4 और इधर भी हाइड्रोजन संख्या 2 इधर है और 1 और 2 इधर है। देखिए इधर हाइड्रोजन संख्या 1 से गुणा कराएंगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन संख्या कितने हो जाएंगे 4। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। चाहे आप इसको अगर आपको आ रहा है तो एक ही लाइन में या 2 लाइन में करके उसको एक ही लाइन में आप संतुलित कर सकते हैं। ये नहीं है कि मानिए कि एक एक लाइन से करके करें, ठीक है। तो आप उसको क्रम से करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन करेंगे तो भी समझ में आएगा। अगर आपको थोड़ा प्रयास कीजिए इससे, जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप फटाफट आज इससे लगाइए। जितना आप प्रयास करेंगे उतने ही बढ़िया से आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी टाइम में आप इसको प्रयास करना चाहते हैं। प्रयास ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ये समझ में भी आपको आएगा।